Class 7th. Hello students, here is the chapter of 5. Golu grows a nose. Let's we read. There was a time when the elephant had no trunk. एक ऐसा समय था जब हाथियों की सूंड नहीं होती थी. गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस. गोलू जो कि एक फैली हुई मोटी नाक वाला हाथी का एक बच्चा था, प्रश्नों से पूर्ण था. ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट. और एक लिम्पोपो नदी पर मगरमच्छ के खाने की आदतों के बारे में वह जानकारी प्राप्त करने के लिए जाता है. लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले हाथियों की सूंड नहीं होती थी. ही हैड ओनली ए बल्गी नोज एज बिग एज ए बुट. उसके पास केवल एक ऐसी मोटी उभरी हुई नाक होती थी जैसे कि जो हमारे शूज़ होते हैं, इतनी बड़ी. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. वह उसे इधर उधर हिला तो सकता था, बट कुडंट पिक अप थिंग्स. लेकिन विद इट, परंतु इसके साथ वो कोई भी चीज़ें उठा नहीं सकता था. देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एक छोटा बच्चा एलिफेंट था जिसका नाम गोलू था. ही टू हैड नो ट्रंक. उसके पास भी सूंड नहीं थी, बट ओनली ए बल्गी नोज. उसके पास भी बुट एज स्मॉल एज ए स्मॉल बुट. उसके पास छोटे जूते जितनी ही नाक थी, बड़ी नाक थी. गोलू वाज ए फुल ऑफ क्वेश्चंस. ही आस्क्ड हिज आंट, वो द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. गोलू के पास बहुत से क्वेश्चंस थे. वो अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछते हैं कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो. Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty. वो अपने अंकल जिराफ से भी पूछते हैं कि आपकी स्किन पर, आपकी चमड़ी पर इतने सारे धब्बे क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटामस. वह अपने ह्यूज विशालकाय हिपोपोटामस से भी पूछता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज ईयरी अंकल द बैबून. वह लंगूर से, जो कि बालों वाला होता है, उनसे भी पूछता है, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि खरबूजे का टेस्ट खरबूजे जैसा ही क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. जो ऑस्ट्रिच होते हैं और जिराफ और हिपोपोटामस और लंगूर होते हैं, उनके पास गोलू के गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता. गोलू इज़ ए नोटी बेबी. गोलू एक शरारती बच्चा होता है. They said he asked such difficult questions, कि वह इतने मुश्किल क्वेश्चनों को पूछता रहता है. वन डे गोलू met the मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर. एक दिन गोलू झाड़ियों के बीच में बैठी मैना से पूछता है. एंड आस्क्ड हर, वह उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि जो मगरमच्छ होते हैं वो खाने के रूप में क्या लेते हैं. द मैना सेड, मैना कहती है, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. जाओ नदी के किनारे, ग्रासी लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ और वहाँ पता लगा लो. गोलू वेंट होम. गोलू घर जाता है. ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन्स बनानास एंड 25 मेलन्स. वो घर जाता है और वहाँ से 1000 सैकड़ों जो है शुगर केन गन्ने लेता है और 50 डजन्स बनाना और अपने साथ 25 जो है मेलन्स लेता है. देन ही सेड टू हिज फैमिली. तब वो अपनी फैमिली को बोलता है, गुड बाय, अलविदा, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. मैं लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट वट द क्रोकोडाइल्स हैज़ फॉर डिनर. मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रोकोडाइल जो हैं वो क्या खाते हैं. ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल. उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा होता. एंड डिडंट नाउ वट वन लुक लाइक. और उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो किस तरह का दिखाई देता है. ही मेट ए पैथन. वो एक अजगर से मिलता है. एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहता है, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखाई देता है. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है.
The python uncoiled himself from the branch of a tree and said nothing. अजगर स्वयं को एक पेड़ की शाखा से बाहर निकालता है लेकिन उसने वो कुछ नहीं कहता. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. गोलू ने उसे नम्रता से फिर से शाखा से लिपटने में उसकी सहायता करता है और उसे अलविदा लेता है. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू अपने आमने सामने मगरमच्छ से मिलता है. ही गेट्स द पैथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. वो पैथन से भी हेल्प प्राप्त करता है जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज़. और गोलू का एक नाक है लंबा और उपयोगी हो जाता है. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलन्स. गोलू गन्ने केले और तरबूजे खाते हुए आगे बढ़ता है. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. और कुछ दिनों के बाद वह बड़ी घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंच जाता है. On the bank of the river he saw a log of wood. और वहाँ पर उस एक लकड़ी का गट्ठर देखता है. It was really the crocodile who winked at him. यह वास्तव में मगरमच्छ था जिसकी आँख एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल. जिसने आँख से उसकी ओर इशारा किया था. गोलू ने कहा मुझे क्षमा करें क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. मगरमच्छ फिर से आँख से इशारा करता है और उसने अपनी पूँछ कीचड़ से बाहर निकालता है. कम हियर लिटिल वन. यहाँ आओ मेरे प्यारे बच्चे. सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कहता है वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो. द आई वॉन्ट टू नो. मैं ये जानना चाहता हूँ. कम क्लोज लिटिल वन. मेरे पास आओ बच्चे. फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. सेड द एंड ही शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. और उसे जताने के लिए कि वह बिल्कुल सत्य है वह उसने झूठे आंसू बहाए. गोलू वॉज अफ्रेड. गोलू डर गया. बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर. गोलू डर गया और लेकिन वह नदी के किनारे बैठ गया और उसने कहा तुम वही व्यक्ति हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था. कृपया मुझे बताओ कि आप खाने के रूप में क्या खाते हो. कम हियर लिटिल वन. यहाँ आओ प्यारे बच्चे. एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल. इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत धीरे से फुसफुसा कर बताऊंगा. मगरमच्छ सेड द क्रोकोडाइल. मगरमच्छ कहता है. गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय नोज. गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के मुंह के समीप रखा और मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल. वो कहता है मैं सोचता हूँ. सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कहता है टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. कि आज मेरा भोजन जो है एक बेबी एलिफेंट होगा. एलिफेंट का बच्चा होगा. लेट मी गो. मुझे जाने दो. यू आर हर्टिंग मी. आप मुझे चोट पहुँचा रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड. गोलू. गोलू चिल्लाता है. द पैथन हु हैड बीन क्वाइट following Golu came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." अजगर जो चुपके चुपके गोलू का पीछा कर रहा होता है नदी के किनारे पर आता है और बोलता है, यदि तुम अपना पूरे जोर लगाकर इसे खींचोगे तो गोलू जो है तो मगरमच्छ तुम्हें खींच कर नदी के अंदर नहीं ले जाएगा. गोलू सेट बैक टू द लिटल हॉन्चेस एंड पुल्ड. गोलू जो है वो अपने छोटे छोटे नितंबों पर बैठ जाता है और उसे खींचता रहता है. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वेप्स टू द टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड. गोलू जो है और जो मगरमच्छ है वो फिसलकर फिर पानी में चला जाता है और उसकी पूंछ मारते हुए पानी से क्रीम रंग का उसे बना देती है और पूरा बल लगाकर उसे खींचता रहता है.